क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज एक इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट लिमिट 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो देखो बेसिक स्टेप ये है कि सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू को लेट कर लो, i इज इक्वल्स टू जो इंटीग्रल है। देखो लिखने का वे प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये लिखा। अब इसको समझने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूले यूज होंगे। दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम इसे यूज करेंगे यहां पे। तो देखो क्या करें, 0 to π/2 लिमिट रिमेन सेम, x रिमेन्स x प्लस साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अपॉन 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली दिस इज 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx रिमेन्स dx। अब इसे स्प्लिट करेंगे दैट मीन्स ये 2 कॉस स्क्वायर x/2 इस होल के अपॉन में है, तो ये फर्स्ट टर्म x के अपॉन में भी है। दिस इज x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब जरा ध्यान दो क्या कर सकते हैं, 0 to π/2 लिमिट x रिमेन्स x, दिस इज x कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर x/2, और ये हो गया आपके पास 1/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर लिख लिया dx प्लस इसका भी इंटीग्रल, ये तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल। तो जरा ध्यान देना इसकी भी लिमिट, दिस इज 0 to π/2 साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा, टेन x/2 dx। अब यहां तक पहुंचने के बाद करें क्या, इस वाले इंटीग्रल को I1 प्लस हाफ I1 प्लस इस वाले इंटीग्रल को I2, ये ऐसा लिख लिया। I1 को इवेल्युएट करेंगे अलग से, I2 को इवेल्युएट करेंगे अलग से। तो देखो I1 को लिया, टेकिंग I1 इक्वल्स टू व्हाट, हाफ तो हाफ है, ऐसा करते हैं इस पूरे को ही ले लेते हैं I1 दैट इज हाफ के साथ, दिस इज हाफ x सीकेंट स्क्वायर x/2 dx लिमिट 0 to π/2। जरा समझो, इसमें हम बाई पार्ट्स डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में आपको याद होगा इलेट के अकॉर्डिंगली ऐसा हम, ये आपका x जो है दिस इज एल्जेब्रिक, ये सेक स्क्वायर x/2 दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। और बाई पार्ट्स में इंटीग्रल कैसे करते हैं ये मैं आपको एक छोटा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ अंदर ही d/dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx होल dx, ये फॉर्मूला है। तो उसी के अकॉर्डिंगली इधर पुट करेंगे, हाफ तो एज अ कोफिशिएंट बाहर रहा बिग ब्रैकेट के अंदर। अब देखना फर्स्ट फंक्शन विच इज फर्स्ट एल्जेब्रिक, तो दिस इज x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, दिस इज सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड सीकेंट स्क्वायर x/2 dx होल
dx। और ज़रा समझिएगा, लिमिट जो है ये होल पे ऐसे डाल देंगे, इधर डाल देता हूं मैं, आप इधर भी डाल सकते हो। दिस इज हाफ रिमेन्स हाफ, लिमिट रिमेन्स लिमिट 0 to π/2 x, सीकेंट स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या होगा? तो सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan का है, दिस इज tan x/2 अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में डालेंगे, x का कोफिशिएंट 1/2 है, दिस इज 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ दिस वन, दिस इज अगेन tan x/2 अपॉन 1/2 होल dx। अब समझिए आगे, दिस इज हाफ 0 to π/2, लिमिट ऐसा ही है, दिस इज 2x tan x/2 माइनस 2 tan x/2 dx। अब ये जो लिमिट है ये दोनों पे सेपरेट कर लेंगे और हाफ से इनटू भी कर देंगे, तो ये हाफ से इनटू होगा, तो दिस इज x tan x/2 0 to π/2 माइनस हाफ से इसे इंटू करेंगे, दिस बिकम्स इंटीग्रल 2 गॉन विथ 2, लिमिट 0 to π/2 tan x/2 dx। अब आप जरा ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये I2 जो है वो tan x/2 ही है, तो दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज I2। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें अपर लिमिट डालो पहले, अपर लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा? आप π/2 tan x के प्लेस में π/2 डालेंगे, दिस इज π/4 और माइनस लोअर लिमिट 0, दिस इज 0 tan 0 और इसे देखिए ये कौन है? दिस इज I2। तो ये वैल्यू आ गई π/2 tan π/4 1 और ये 0 माइनस I2। तो फाइनली आंसर आपका आएगा, कहां देखें इसे, दिस इज, यहां देखिए, सिंस I is equals to I1 plus I2, this is I1 is what? I1 is π/2 minus I2 plus I2 minus I2 plus I2 cancel, answer is what? Answer is π/2, answer is π/2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रिपीटिशन वाली फॉर्म यूज हो रही है, जिससे ये कैंसिल हो रहा है। तो फॉर दैट वन आप इसे लिख के प्रैक्टिस करो अच्छी तरह, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब आएगा ये। 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। अगर रीकैप देखना है तो देखते हैं रीकैप। पहले आपने क्या किया? इंटीग्रल लिखा। सेकेंड स्टेप में साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट किया, नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट किया, इंटीग्रल्स भी अलग अलग किए, 0 to π/2 प्लस दूसरे का इंटीग्रल 0 to π/2। लेट कर लिया इसे I1 और इसे I2। अब I1 को सेपरेटली लिया और सॉल्व करना शुरू किया। इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स डाला, रूल के अकॉर्डिंगली एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। इसमें जो पहले आप रीड करोगे वो फर्स्ट फंक्शन हम सपोज करते हैं। बाय पार्ट्स वाला रूल डाला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल जो आएगा, दिस इज tan x/2। यहां ध्यान देना है कि x का जो कोफिशिएंट है 1/2 ये अपॉन में आता है। x का डेरिवेटिव 1, सीकेंट स्क्वायर x/2 का tan x/2 और x का कोफिशिएंट फिर 1/2
रेसिप्रोकल किया 1/2 का, दिस इज 2x कॉस, और ये 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। आफ्टर दैट हाफ से मल्टीप्लाई भी किया, लिमिट भी डाल दिया, मल्टीप्लाई किया हाफ से, ये 2 कैंसिल, दिस इज 0 टू π/2, और उसके बाद 0 टू π/2, हाफ से 2 कैंसिल। ये आया क्या, इसे ध्यान देना, अपर लिमिट वैल्यू π/2 x के प्लेस में 10x/2 की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 0 x के प्लेस में 0 x के प्लेस में 10 0, π/2 रिमीन्स π/2, 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस ये क्या है, ये I2 है, जरा ध्यान देना, ये I2 है, तो हमने इसे I2 लिख दिया माइनस वाला। आफ्टर दैट हमें क्या पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, I इज इक्वल्स टू है I1 प्लस I2, तो यहां पुट कर दिया I1 की वैल्यू π/2 माइनस I2, फिर ये कैंसिल हो गया, आंसर इज π/2। क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।